नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने एक बेहद ही शानदार ट्रिक के साथ आया हूं। और इस ट्रिक से संबंधित या इन क्वेश्चनों से जिसमें क्वेश्चन में ट्रिक लगाने वाला हूं, वो क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। और इस ट्रिक का उन क्वेश्चनों में अप्लाई करने पे आपको आंसर बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड में मिल जाएगा। और भी ट्रिक होती हैं उन क्वेश्चनों के लिए, लेकिन ये जो ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ, ये ट्रिक आपको उन सभी ट्रिक से जल्दी आंसर देंगी। तो देखिए, ये जो ट्रिक है वो किस कंटेंट पे है, तो वो है फ्रैक्शन से संबंधित कंटेंट, है ना। फ्रैक्शन से कुछ फ्रैक्शन दिए रहते हैं, कुछ भिन्न दिए रहती हैं, कुछ 4-5 भिन्न हमको यहाँ पर दे दी जाती हैं क्वेश्चन में। वो बोलते हैं इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। देखिए, जब भी हमसे छोटी भिन्न बड़ी भिन्न पूछी जाती है तो वहाँ हम जल्दी बता देते हैं, लेकिन जब भी हमको जमाना होता है कि छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में, मतलब असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हमको पहले हर एक भिन्न का बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी भिन्न बड़ी, कौन छोटी, फिर कौन छोटी, फिर कौन छोटी, या कौन बड़ी, फिर कौन बड़ी, फिर उससे कौन बड़ी होगी। तब दिक्कत होती है अरेंज करने पर। असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने में हमें बहुत दिक्कत आती है और टाइम भी बहुत लग जाता है। तो ये जो ट्रिक लेके आया हूँ वो बेसिकली आपको अरेंज करने वाले जो फ्रैक्शन आते हैं उनमें ही काम आएगी, अदर में भी काम आएगी। इस ट्रिक से आप स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन भी आप जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। क्या क्वेश्चन लिख दिया कि 5/7, 2/3, 7/10, और लिख दिया मैंने 6/11 इस तरीके से। और बोल दिया इस जो फ्रैक्शन दिए हैं निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में जमाइए। बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग फॉर्म में कीजिए। तो देखिए, जो मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जो फ्रैक्शन लिखे, इन फ्रैक्शन को हमको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। तो दिक्कत होती है जब हम इसमें करने बैठते हैं तो बहुत सी ट्रिक हमको मिलती हैं। एक एलसीएम ट्रिक होती है ना, और उसी एलसीएम ट्रिक को मैंने आगे बढ़ाया है। अब एलसीएम ट्रिक हमको एलसीएम का उपयोग नहीं करना है यहाँ पे। एलसीएम निकाल, देखिए हम एलसीएम ट्रिक में क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन इसमें एलसीएम ट्रिक में क्या होता है कि इनके जो डिफरेंस निकलता है उन डिफरेंस का हम एलसीएम भी निकालते हैं। देन हम उसे डिवाइड करते हैं और फिर उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा लंबी प्रोसेस हो जाती है ना। जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, उस समय दिक्कत होती है ना। और भी तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके हैं, वहाँ से कर लेते हैं क्रॉस में, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग, सब टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है। तो कुछ नहीं करना हमें। इस ट्रिक में केवल एक ही बात सबसे कॉमन रहेगी सब ट्रिक के हिसाब से, कि यहाँ पे भी हम डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस लेते हैं। देखिए, डिफरेंस लिया हमने, 5 और 7 का डिफरेंस क्या आएगा? 2। देखिए, डिफरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि 5 में से 7 घटाया, हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाएंगे। या तो देखिए, फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, या सभी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, या सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। सभी इम्प्रॉपर हो या सभी प्रॉपर हो। तो जब प्रॉपर रहेंगे तो उन समय हम किसको बड़ी भिन्न बोलेंगे, किसको ग्रेटर फ्रैक्शन बोलेंगे, लार्जेस्ट बोलेंगे या स्मॉलेस्ट बोलेंगे, वो हम बताते भी आपको। यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ 1 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ 3 का डिफरेंस है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो देखिए, इस वाले फ्रैक्शन में 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस। इतना तो हम सब में करते हैं। इसमें अलग क्या हुआ सर? अलग ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ अलग ये है कि जब हम क्या करते रहे, डिफरेंस निकालते रहे अदर मेथड में, फिर इनका एलसीएम भी फाइंड करते। हमें यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना है। बस यही एक बेस्ट क्वालिटी इस ट्रिक में है कि हमें एलसीएम नहीं निकालना है। इसके बाद डायरेक्ट ही देखिए, जो स्टेप 1 हो गया, मान लीजिए स्टेप फर्स्ट क्या निकालेंगे? डिफरेंस। क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं।
डिफरेंस निकाल दिया। अब स्टेप सेकंड क्या करेंगे, देखिए मैं भी स्टेप में कर रहा हूँ। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया है, हर एक का डिफरेंस जो आया है, उस डिफरेंस को हम हर एक के न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे। उस डिफरेंस को हर एक जो न्यूमरेटर है उसमें से डिवाइड, कैसे, मतलब 5/2 इस तरीके से। तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिफरेंस हर एक में करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकाला, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। कैसे, हमेशा हमें घटाना है बड़े में से छोटी संख्या को। अगर यदि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, या डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। वो आप समझ गए हैं कि हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, NR मतलब न्यूमरेटर, DR मतलब डिनोमिनेटर करना है, और करना है इसका मॉडुलस फॉर्म। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। अब यहाँ सेकंड स्टेप क्या है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिफरेंस। तो देखिए यहाँ 5/2 कितना आएगा, 2.5, ऑब्वियसली 2.5। इसमें 2/1 दैट इज़ 2। यहाँ पे 7/3, 3 2 जा 6 1 और 3 3 जा 9। यहाँ पे आया 6/5 दैट 1.2, दैट इज़ 1.2। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी हमने ये कौन से फ्रैक्शन है, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। सभी क्या है ये, उचित भिन्न है। ठीक, उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न जब रहें, सभी क्या हो, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, तब जो डिफरेंस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिफरेंस में आंसर आया, जो सबसे बड़ा आंसर है वह भिन्न, वह फ्रैक्शन ही सबसे बड़ा। तो देखिए यहाँ जमा लेते हैं। फर्स्ट में क्या आ रहा है, जे। सेकंड में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। थर्ड में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और फोर्थ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट किसका था, ये पहले वाले का था। तो 5/, देखिए ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। सेकंड, ये किसका था, 7/10, बिल्कुल। जी किसका, इसके बाद थर्ड कौन सा है, 2, मतलब 2/3, बिल्कुल। और लास्ट क्या था, 6 इसका, तो 6/11। ये हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट इस तरीके से बना लिया। अब यदि उन्होंने पूछा असेंडिंग फॉर्म, तो पहले ये, फिर जे, फिर ए, फिर ए। और उन्होंने बोला डिसेंडिंग फॉर्म, तो फिर पहले ए, फिर ए, फिर ए और लास्ट में ए। तो जैसे भी पूछ रहे हैं असेंडिंग फॉर्म या डिसेंडिंग फॉर्म, लेकिन फ्रैक्शन क्या हो, प्रॉपर हो। अब यही बता दे रहा हूँ, यदि फ्रैक्शन क्या हो, इम्प्रॉपर हो, अनुचित हो, तो देखिए जो बड़ा है वही छोटा है, ध्यान दीजिएगा। जो बड़ा आया है वही छोटा है, बस इसको ध्यान रखना। यही छोटा है, उसके बाद जे, फिर ए और फिर ए। ये सबसे छोटा कब, जब फ्रैक्शन क्या हो, अनुचित हो, तो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। लेकिन कब, जब ये फ्रैक्शन ऐसा लिखा हो 11/6, 10/7, 3/2, 7/5, इस तरीके से, मतलब इम्प्रॉपर हो, अनुचित हो, तब ये तरीका काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अब मैंने यहाँ लिखा है ज़रूर, लिखने में टाइम लगा है, समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब आप करोगे खुद से तो टाइम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंस यहीं कर लेंगे ना। देखिए डिफरेंस आया 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2, यहाँ पे क्या 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बिल्कुल यहीं पे ये सब स्टेप हमको फॉलो नहीं करने, हमसे बनने लगता है तो यहीं पे। अब हमको दिख ही रहा है सबसे बड़ा ये है, तो ये फर्स्ट है। अब जिस ऑप्शन में ये फर्स्ट में आ रहा है वो अपना ऑप्शन है, बाकी जिसमें नहीं आ रहा उसको अपन क्रॉस कर देंगे। अगले में
जे वाला आ रहा है, तो जहाँ पे ये सेकंड आ रहा है वो अपने आंसर में आएगा। ठीक, क्या होता है 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इस तरीके से। ठीक, दे दिए उनने 4 ऑप्शन, उनने पहले लिख दिया 5/7, 6/11, 7/10 और 2/3। सेकंड उसने लिख दिया 5/7 और उसने बोल दिया है, ठीक, अगला उन्होंने बोल दिया फिर 7/10 और उन्होंने बोल दिया 2/3 और 6/11। अगला उन्होंने बोल दिया 7/10, फिर उन्होंने बोला 5/7, 2/3, 6/11। यहाँ बोल दिया 6/11, 5/7, 7/10 और 2/3। और उन्होंने बोला है इस निम्न जो फ्रैक्शन दिए हैं सबको डिसेंडिंग फॉर्म, मतलब घटते क्रम, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे पहले ही निकाल, देखिए हमको नहीं पता, इतना पता है अपन ने यहाँ पे निकाले, कितना आया था इसका 2, इसका कितना आया था 2.3, इसका कितना आया था 1.2। इस तरीके से हमें बताया गया है कि इसको डिसेंडिंग फॉर्म में रखना। डिसेंडिंग फॉर्म मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है जी, तो जे वाले जो ऑप्शन है तो कट जाएंगे ना, जो फ्रैक्शन दिए हैं ये तो कट गए। अब बचे क्या है दोनों, सेकंड वाला क्या है जी 7/10 जे है और बाकी इसमें कट गया, आंसर आ गया। तो कहने का मतलब पूरे को अरेंज नहीं करना है, आपने इतनी वैल्यू बस निकाल लेना है, इतनी वैल्यू बस निकाल लेना है कौन सी क्या है। इसके बाद आप बस यहाँ पे अप्लाई करते जाएं, पहला फिर सेकंड फिर थर्ड, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड, ये ट्रिक समझ में आई होगी। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंस जो हम निकालते थे सब में, एलसीएम मेथड में भी निकालते थे, वो डिफरेंस निकालना है और उसी डिफरेंस से हर एक के न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है, हर एक के न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है। बहुत ही जल्दी आंसर आपको मिलेगा। देखिए और क्वेश्चन करते, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर इस क्लास सेशन को एंड करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है और बोला गया है यहाँ पे, मैंने सिंपल फ्रैक्शन बस लिख दिए हैं। क्या कह रहे हैं, अपन सिंपल इसी क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म दोनों फॉर्म में जमाएंगे और स्पीडली जमाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप अपना क्या है कि इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस कितना आया, यहाँ डिफरेंस आया 1, यहाँ कितना आया 2, यहाँ कितना आया 3 और यहाँ कितना आया 2। अब करते हैं इनका डिवाइड, तो कितना आ गया 8, यहाँ किया डिवाइड तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2.5। यहाँ किया तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 और यहाँ किया था 2 बन जा, है ना, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। इस तरीके से हम देखिए, अब हमें दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या आएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा 8/9, 8/9। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा ये है 9/11 और इससे इससे छोटा ये है 9/11 और इससे छोटा कौन सा है 3/5 और लास्ट में कौन सा आएगा 4/7। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको अरेंज कर लिया। अब ये हमने कौन से फॉर्म में लिखा है, डिसेंडिंग फॉर्म में। अब इसको हम क्या कर दें, असेंडिंग फॉर्म में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। देखिए कितना कम टाइम लगा हम करने में। ठीक, जो डिसेंडिंग फॉर्म और ये असेंडिंग फॉर्म है ना, ये कौन सा है घटते क्रम और ये कौन सा है बढ़ते क्रम। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में जो हमें बहुत ही परेशान करते रहे, बहुत ही समय लगता रहा, कम से कम आपको मोर देन 30 सेकंड इसमें लगता रहा, कभी कभी 1 मिनट भी। क्यों, क्योंकि हमें हर एक का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके और सॉल्व करना था, या फिर डिफरेंस निकालते रहे फिर एलसीएम लेते रहे, फिर भी हमें 30 सेकंड या 20 सेकंड तो लगता ही था। लेकिन इस मेथड से आप और भी जल्दी 10 सेकंड में कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें यही तो करना, फ्रैक्शन कि हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस निकाला, डायरेक्ट क्या किया डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डायरेक्ट डिवाइड कर, और जी हमें पॉइंट मिल गए। और जी यहाँ पे जो नंबर आया है सबसे बड़ा नंबर ही क्या है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है।
सबसे छोटा फ्रैक्शन ही क्या है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो यहाँ से हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटा फ्रैक्शन भी बहुत जल्दी से, बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी, और इससे आप अब जो आप इन क्वेश्चन को जो करते हैं आप इसी मेथड से करेंगे, जिससे आप अदर मेथड से के बदले इस मेथड से करेंगे तो और भी जल्दी आपको आंसर मिलेगा। और आप इसको खुद करके देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ इस मेथड से हमें बहुत ही जल्दी आंसर मिल रहे थे। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने और भी शानदार ट्रिक अपने चैनल पे डाल रखी हैं, और अपने चैनल के प्लेलिस्ट ट्रिकी लैब करके प्लेलिस्ट में आपको और भी ट्रिक, इससे पहले 6 ट्रिक और आ चुकी हैं और बहुत सारी ट्रिक आने वाली हैं। बेहद ही शानदार ट्रिक लेके आऊँगा जिसमें आपको बहुत कम सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक, ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ सभी जो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन सबसे बड़ा नंबर आया है, जैसे सबसे बड़ा किसका आया है 8/9 का है, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। लेकिन अभी ये क्या बन जाता है 9/8, मतलब इम्प्रॉपर बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। तो जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होता है, जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है। ये सबसे बड़ा आता है, स्मॉलेस्ट आ रहा है, तो ये क्या बन जाता फिर जो सबसे बड़ा बन जाता कब, जब ये फ्रैक्शन क्या होता इम्प्रॉपर होता तब, अनुचित होता तब, और ये क्या होता सबसे छोटा ये बन जाता। लेकिन अभी ये फ्रैक्शन क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न है, तो बड़ा वाला नंबर ही क्या है बड़ा वाला फ्रैक्शन या बड़ा भिन्न या बड़ी भिन्न है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।